हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n इज इक्वल टू b वेयर a इज अ फाइनाइट नंबर। a क्या है? फाइनाइट नंबर है। देन a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज वेरी सिंपल। नाउ सॉल्यूशन हियर। देखो बच्चों क्या दिया है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दिया है इन द ब्रैकेट a n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n दिया है इज इक्वल टू b। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी कि 1 है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ये n इंटू 1 प्लस n, ए n इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू b। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, आप ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एन इंटू 1 ए एन प्लस ए इंटू एन ए एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब यहाँ पर एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, एन स्क्वायर ब्रैकेट में रह जाएगा ये माइनस 1 और ये प्लस ए एन, ओके, प्लस ए एन एज इट इज और ये माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय क्या दिया है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन है इज इक्वल टू बी। अब इसका आंसर कुछ तो भी फाइनाइट आएगा, यानी कि बी फाइनाइट है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है, वेयर ए इज फाइनाइट, तो हम ए की फाइनाइट वैल्यू लेंगे, ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये क्या मिलेगा 1, यानी कि ए की वैल्यू क्या मिली 1 मिली। अब देखते हैं बी की वैल्यू क्या आती है। बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इन द ब्रैकेट ये n स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, a माइनस 1 मीन्स 0, देन प्लस a की वैल्यू क्या है 1 है इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n है ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू b। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब यहाँ पर एन स्क्वायर इंटू 0 0 हो गया, देन यहाँ पर प्लस 1 इंटू एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन इज इक्वल टू बी। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे का लिखता हूँ एन प्लस 1, 1 प्लस एन लिखा तो भी चलेगा, एन प्लस 1 लिखा तो भी चलेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करता हूँ। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यदि n को n से डिवाइड करूंगा तो 1 रह जाएगा, माइनस 1 को n से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन n आएगा, इस n को डिवाइड करूंगा तो 1 और यहाँ प्लस 1 अपॉन n इज इक्वल टू बी। अब लिमिट निकालता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू बी। 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी मीन्स 0, 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी मीन्स 0 इज इक्वल टू बी, यानी कि b इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1 मिली। देखते हैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कौन से ऑप्शन में, ये देखो एक ऑप्शन 1 में a इज इक्वल टू 1 दिया है, ऑप्शन 3 में b इज इक्वल टू 1 दिया है। दिस इज योर आंसर। थैंक यू।